Hey guys, welcome back to my video साध्विका शर्मा ब्लॉग्स। एक स्टोरी मैंने सुनी, मैं आपको सुनाती हूँ। एक ना धन्ना जाट थे, तो उनके गांव में एक कथा करने कोई गुरुजी आए। उन्होंने कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि हमें बिना ठाकुर जी को पवाए नहीं पाना चाहिए। तो उन्हें बड़ा वो प्रभावित हुए उनकी बातों से। उन्होंने जब गुरुजी से पूछा कि कैसे करना चाहिए, मेरे पास तो ठाकुर जी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मेरी कथा खत्म होगी तो मैं दे दूंगा। थोड़ी टाइम बाद उनकी कथा खत्म हो गई, वो जाने लगे अपने घर को। तो उन्होंने धन्ना जाट ने बीच में उन्हें रोका, कहा कि आप तो मुझे कह रहे थे भगवान देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक। अब सोचा कि छोटे बच्चे को मैं क्या भगवान दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बाट था उनके पास, वो होता है ना सिलबट्टा, वैसा बाट था जिससे चटनी बनाते हैं। तो वो उनके झोले में होगा, उन्होंने दे दिया कि ये लो, ये है तुम्हारे ठाकुर। कह रहे ठीक है, क्या कैसे करूं इनकी सेवा। तो उन्होंने बड़ा एक आसान सा उन्हें बताया कि जब ना हो तो नवा दो, पाओ भोजन पाओ तो इनको भी पवा दो। वो बड़े खुश हुए। तो बड़े खुश हुए, घर ले गए उनको खुशी खुशी, अपने सब यार दोस्तों को दिखाया कि देखो मेरे को गुरुजी ने क्या दिया, देखो देखो। तो अगले दिन नहाने लगे, उनको नहा दिया। फिर बेचारे गरीब थे, तो माँ ने बाजरे की रोटी बनाई थी, तो उन्हें बाजरे की रोटी और छाछ भोग लगाने के लिए दे दी। पर वो तो गुरुजी थे, कैसे ही खाएंगे वो तो ठाकुर जी। तो उन्होंने देखा ये तो रोटी ऐसी की ऐसी रखी है। उन्होंने सोचा हो सकता है जो वो महाराज थे वो बड़े धनी मनी थे, तो खीर पूरी सब्जी खवाते होंगे। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से बाजरे रोटी के अलावा कुछ ला सकते हैं। तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपनी माँ को तो नहीं बताया, बट दुखी बड़े हुए। फिर रात को फिर वही भोजन बना, सेम वही बाजरे की रोटी छाछ। वो पवाया ठाकुर जी को, वो नहीं हुआ खत्म। फिर अपनी माँ को बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम कुछ और खीर पूरी सब्जी। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, हमारे पास इतना नहीं होता कि हम कोई खीर पूरी सब्जी उनको पवाने के लिए ले आए। तो कहते ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन ना, अब उन्होंने बोला कि इनको पवाए बिना पाना नहीं। वो बेचारे वो भी नहीं पा रहे। फिर 10-11 साल के बच्चे थे, इतना नहीं सोचा। वेट करते रहे। फिर तीसरे दिन आखिर में भगवान को उतर के नीचे उनका भोग लगाने आना ही पड़ा। फिर आके भगवानों ने, उनके भाव के आगे भगवान भी हार गए, भोग लगाया। तो फिर वही कि अरे कैसे भगवान है आप, मैंने भी तो 3 दिन से नहीं खाया, आपने नहीं खाया तो मुझे भी दो, आधी रोटी आप खाओ आधी रोटी मैं खाऊंगा। बच्चे थे, बाल बुद्धि थी, तो क्या ही उनसे वो करें। बस उनके भाव के आगे भगवान नतमस्तक हो गए कि ठीक है, आधी उन्होंने खाई आधी उन्होंने। तो उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि हम इतने गरीब हैं ये। तब भगवान ने इतनी कृपा करी कि वो धन्ना जाट उनका नाम था, उससे उनका नाम धन्ना सेठ बन गया। ये मोहता ने तो स्टोरी सुनी होगी, बट मैंने भी सुनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारे कल रात का डिनर बना था, घिया कोफ्ते, रायता, फुलके, वही सब मैं दिखा रही थी आपको।
छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है आपकी कि हाँ ये हमने ऐसे किया था। बस यही है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है डेली? हम तो बहुत टाइम बाद मैंने कोफ्ते बनाए। आपके यहाँ रेगुलर क्या बनता है आप बताना। मानू अब मैं यहाँ ये अपने स्कूल की बातें बता रहा था। इसका डेली का रूटीन है, जब भी आएगा ना अपना सब शेयर करना होता है। आज ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, वैसे हुआ, पूरा A to Z। जब तक उसको मम्मी को नहीं बताया बाय गॉड मैं ही ना उठ जाऊं। मम्मी मेरे को अंदर ले लो। भाई अभी क्या हुआ? कॉफी इधर हटा, फोन ना गिरा दियो। इतना दिख नहीं रहा कुछ भी यार। देखो ना मैं फिर भी रिकॉर्ड करूँ। फोन बेटा, फोन खराब हो जाएगा, ये चीजें फोन